जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज आप लोगों के लिए हम भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था जो भारतीय सेनाएं हैं उनके विषय में जानकारी देने जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हम आपको बता दें, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये लूसेंट सामान्य ज्ञान से निकाले हुए क्वेश्चंस हैं जो इस प्रकार हैं। जो भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, इसमें भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है। जैसे नेशनल कैडेट कोर, ये एनसीसी, ये प्रायः विद्यालयों में बताई जाती है और जो है ये विद्यालयों में सिखाई जाती है। जो नेशनल कैडेट कोर एनसीसी है, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई तथा इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना था, उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। यहाँ से युवक और युवतियाँ अनुशासन और एकता को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इसके बाद प्रादेशिक सेना जो है, इसका गठन रक्षा के द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इसे 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। जो बचे हुए समय में सैनिक प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग दी जाती है इन्हें, और आपात स्थिति में इस सेना को बुलाया जाता है। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है बीएसएफ, इसकी स्थापना सन 1965 ईस्वी में की गई। इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाए रखना, और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। इसके बाद असम राइफल्स के बारे में आप लोगों को पता होगा। ये पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार सीमा की ओर भारत चीन सीमा से सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। हाँ, तो असम राइफल्स पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स के द्वारा ही की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना सन 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से किया गया था। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 46 बटालियन हैं। इसका मुख्यालय शिलांग में है। इस बल को प्यार से लोग पूर्वोत्तर का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी कमांडो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए सन 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई। एनएसजी यूके के एसएएस और जर्मनी के जीएसजी 9 कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है। इसके दो समूह हैं। स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी, जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं, और स्पेशल रिजर्व ग्रुप एसआरजी, जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। एनएसजी कमांडो को आमतौर पर ब्लैक
कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है। इसके बाद आ जाता है आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। इसकी स्थापना CISF की स्थापना सन 1969 ईस्वी में की गई। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इस बल के अधिकारियों को हकीमपेट हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में नीमच की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 28 दिसंबर 1949 के बाद इसे CRPF कहा जाने लगा। इसके बाद जो है राजस्थान के माउंट आबू में CRPF एकेडमी स्थित है। यहाँ इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा नीमच जो मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु और नांदेड़ महाराष्ट्र में CRPF के 3 प्रशिक्षण कॉलेज हैं, जहाँ अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1939 में एक बटालियन थी, जो बढ़कर 4 जोनों, 20 प्रशासनिक क्षेत्रों, 2 संचालन क्षेत्रों, 36 प्रशासनिक रेंजरों, 7 संचालन रेंजरों और 228 बटालियनों, 41 ग्रुप केंद्रों, 15 प्रशिक्षण संस्थानों और 4 संयुक्त अस्पतालों तक पहुंच गई। यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसमें 3 महिला बटालियनें हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियन हैं। ओके, CRPF को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोसोवो, हैती और श्रीलंका में तैनात किया गया। श्रीलंका में CRPF की 2 बटालियन और महिला बटालियन की 1 कंपनी भारतीय शांति सेना की हिस्सा थी। त्वरित कार्य बल रैपिड एक्शन फोर्स RAF CRPF का ही भाग है, जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए 1992 में की गई। ओके, जो भारत चीन तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, जो ITBP है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 को किया गया था। इसका गठन खुफिया सिग्नल, पायनियर इंजीनियरिंग, चिकित्सा और छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था। वर्ष 1975 में इसके कार्यक्षेत्र
की पुनः व्याख्या की गई, जिसके तहत इन पर सीमा पार के घुसपैठ और अपराध को रोकने वाला उत्तरदायित्व सौंपा गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कुल 68 बटालियन हैं। जनवरी 2017 तक। इसके बाद आ जाता है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। 15 दिसंबर सन 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका गठन सन 1963 में किया गया। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना था। इसके बाद एसएसबी जो है 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत नेपाल, आप लोगों ने देखा होगा, नेपाल जो लोग गए होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारत की एसएसबी जो सेना है, सशस्त्र सीमा बल, वो भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत एसएसबी इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, सिक्किम की सीमाओं पर अपना सेवा जो है दे चुकी है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कैप्टन कमलेश कुमारी को संसद भवन पर हमला जो हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, इसके दौरान वीरतापूर्वक आतंकवादियों को मार गिराने के कारण मरणोपरांत मरने के बाद कैप्टन कमलेश कुमारी को शांति काल में दिया जाने वाला शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था कैप्टन कमलेश कुमारी को। इसके बाद आपको पता चलेगा जो संगठन, स्थापना वर्ष और मुख्यालय। ये जो हमारी सेनाएं हैं आप लोगों को दिख रही हैं, भारतीय सेनाएं हैं, उनका जो है स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है वो आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जो हमारी असम राइफल्स AR का संगठन जो है वो 1835 ईस्वी में शिलोंग में इसका मुख्यालय है, वहाँ पे हुआ था। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, इसकी स्थापना वर्ष है 1939 ईस्वी
इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, नई दिल्ली। होम गार्ड्स HG 1946 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय विभिन्न राज्यों में है। इसके बाद नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली। प्रादेशिक सेना TA, इसका स्थापना वर्ष 1949 ईस्वी और इसका मुख्यालय विभिन्न राज्यों में। भारतीय तिब्बत सेना पुलिस ITBP, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसकी स्थापना सन 1969 ईस्वी में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय भी है। इसके बाद तटरक्षा बल कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG गार्ड, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इसका जो है स्थापना वर्ष 1984 ईस्वी है और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली ही है। जो राज्य पुलिस विभाग है, इसकी जगह निम्न है, ठीक है। स्थापना वर्ष और इसका मुख्यालय जो है वो विभिन्न राज्यों में है। जहाँ जहाँ पर यह है वहाँ वहाँ होगा, 100% होगा। इसके बाद अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी, ठीक है, और देखने से अच्छा महसूस हो रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।